हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ वो आपके बड़े काम का साबित हो सकता है। आपको ध्यान से पूरा वीडियो इस प्रकार से देखना है कि आपको समझ में आ जाए। इस प्रोडक्ट को बेचने में या इसका बिजनेस करने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ना कोई मशीन लगानी है, ना कोई कारखाना लगाना है। ये हर घर की ज़रूरत है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसके पारिवारिक जीवन में इस तरीके के प्रोडक्ट की बहुत आवश्यकता होती है। आपको इस प्रोडक्ट को इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से काम करना है। आप समझ के जो कुछ हम बताएंगे उससे आप जो कुछ समझेंगे उसके आगे भी आप अपनी तरफ से अपना विचार करके आप अपनी बाजार के हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से, आप जहाँ पर रहते हैं उस हिसाब से इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। चलिए आगे विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे इंडिया मार्ट पर जाना है। इंडिया साइट है, इंडिया मार्ट की साइट है, उस पर आपको जाना है। कैसे जाना है मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। आपको गूगल सर्च पर जाना है, वहाँ से इंडिया मार्ट आप लिखेंगे तो आपके पास सामने पूरा उसका डाटा आ जाएगा। आप किस शहर से बिलोंग करते हैं या उसके आस पास जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप उस शहर का नाम डालेंगे, वहाँ पे आपको सामने उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर डाल के सर्च करना है उस शहर के नाम से। तो आपको देखो इस तरीके से आपको वहाँ की लिस्ट दिखाई पड़ जाएगी, जो आपको बड़े बड़े बैग में, लूज में, पैकिंग में, सब तरीके से आपको उसकी लिस्ट दिखाई पड़ जाएगी जो उसके होलसेलर है। अब आपको उनका व्हाट्सएप नंबर, उनका एड्रेस वगैरह भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप उनसे व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप उनके एड्रेस पे जाकर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आपको देखिए उसका रेट भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आप उस रेट पर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, सस्ता भी ले सकते हैं, लूज भी ले सकते हैं, पैक भी ले सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी है आप वैसे कर सकते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, अब आपको उनसे इस तरीके का माल खरीदना है। माल खरीदने के बाद आपको अपने घर पे लाना है, चाहे वो पैक माल हो, चाहे यूज माल हो, आपको उनसे खरीद लेना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, आप अपने मार्केट के हिसाब से ही यूज माल को या पैक माल को उनसे खरीदना है। और जो भी माल आपको खरीदना है तो ध्यान कर लेना उसकी क्वालिटी का, कि आपके यहाँ किस क्वालिटी का माल जो मार्केट में डिमांड है, आपको उसी तरीके का माल खरीदना है। क्योंकि पहले ही आपको निश्चित कर लेना है कि आप जो खरीदने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू जब हम बेचेंगे तो क्या मिलेगी। तो बेचने के लिए देखिए आप अपनी मार्केट में जाएंगे तो 40 रुपया किलो से लेकर 200 रुपये किलो तक मार्केट में उपलब्ध है। आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी है कि अगर आप सस्ता बेचना चाहते हैं तो आपको मार्केट सस्ता खरीदना पड़ेगा। अगर महंगा बेचना चाहते हैं या क्वालिटी वाला माल बेचना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी वाला माल लेना है। अपने कस्टमर जो आपके कस्टमर हैं उनको ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, अगर आप यूज माल खरीदते हैं तो आपको उसकी पैकिंग का मटेरियल भी आपको वहीं से ऑनलाइन इंडिया मार्ट से ही आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी सर्च करके पैकिंग का सामान ले सकते हैं। आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपने नाम से बेच सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ ढूंढने की, समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं है, ये तो बनाया अपने परिचय पे। अब बनाए माल को आप अपने ब्रांड से, अपने नाम से, जो आपने कुछ नाम रखा होगा अपनी कंपनी का, अपना जो भी, आप उसके आधार पर अपना बिजनेस करेंगे और इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। आगे चलकर आपका अगर बिजनेस अच्छा चल जाता है, आप
फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, अपना कारखाना भी लगा सकते हैं, वो आगे करना है, लेकिन पहले आपको शुरुआत यहीं से करनी है। ये जो वॉशिंग पाउडर का बिजनेस आइडिया है वो बिल्कुल सरल है। आपको इसके जो खरीदने पे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वहाँ बार्गेनिंग करनी है, आपको मेहनत लेना है, उसी क्वालिटी का अपने हिसाब से जो पैसे देना है उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना है। और अब रही बेचने की बात, तो आप अपने मार्केट में जहाँ पे रहते हैं उसको ऑनलाइन और अगर चाहें तो आप ऑफलाइन दोनों तरीके से बेच सकते हैं। शुरुआत में आपको ऑनलाइन बेचने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो मेरी सलाह है कि शुरू में आप ऑफलाइन जो छोटी छोटी दुकानें हैं गाँव में या छोटे कस्बों में, या बहुत लोग को आपने देखा होगा जो साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर लाद कर भी बेच रहे हैं, स्पीकर लगा के अपना मोबाइल से कनेक्ट करके चिल्लाते रहते हैं 100 रुपये किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, तो बिल्कुल लूज माल लेके आते हैं, बिल्कुल खराब रहता है। आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा किस क्वालिटी का बेच रहे हैं, आप उस तरीके से काम करना है। अब आप मान लीजिए कि आपको हर किलो पर, प्रति किलो पर सब खर्चे काट के 10 रुपये भी बच जाते हैं और आप पूरे दिन में 1 कुंटल माल बेच लेते हैं, तो आपको 1000 रुपये का ये काम हो जाता है। आप जब शुरुआत करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो शुरू में कस्टमर बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छा माल लेके आएंगे और अपने कस्टमर को संतुष्ट रखेंगे तो आप और अच्छा काम कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करना, शुरुआत करना है। कोई जो हम बिजनेस आइडिया बता रहे हैं उसको बताने में कहीं कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि हम तो सिर्फ बता रहे हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो हमने नहीं बताई है, क्योंकि हम तो मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप उनको भी ध्यान रखना है, अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे रखना है। इस तरीके से अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। और जब आप अपना बिजनेस करेंगे, आप पैसे पैदा करेंगे, तो आपका जीवन जीने का स्तर भी ऊंचा होगा। आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा भी पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो कि हमने आपको बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया दिया है या कोई कमी रह गई है बताने के हमसे, तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट पर दे सकते हैं। और अगर बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलें, और कम से कम आपसे फिर हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि कम से कम 2 लोगों को इस बिजनेस आइडिया को ज़रूर शेयर करें। इससे उन लोगों के भी जीवन में हो सकता है उनको ये आइडिया पसंद आ जाए और वो लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें, अपना जीवन गुजार सकें अच्छे से। इसीलिए आपसे फिर प्रार्थना है कि आप लोगों को शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।